गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाविद्यालय गढ़ा जबलपुर मध्य प्रदेश आपके सामने जो नवाचार की जो चल रहा है, आपने देखा है कि अनेकों प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। उनमें से जो एक गतिविधि है पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 दिवसीय कार्यशाला, इसके समापन अवसर पर मुझे महाविद्यालय परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया। इस हेतु मैं विजय सिंह महाविद्यालय परिवार की तरफ से इस महाविद्यालय परिवार प्रशासनिक प्रभारी आदरणीय डॉक्टर मनीषा मैडम और पूरी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि मुझे बोला गया कि मैं सारे स्किल्स में निपुण हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने बोला कि हम विद्यार्थी हैं और हम विद्यार्थी के नाते हमारी प्राथमिकता होती है कि हम अपने आप में जो चीजें सीख रहे हैं उसको आगे हम अपने साथ यूटिलाइज करते हुए उसको हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, एक हमारा सतत जीवन चक्र कैसा हो सकता है। हम सुबह उठे और सुबह उठने के बाद रात में सोने के पहले तक का समय, हमारे 24 घंटे में 12 घंटे हमने जो दिन में व्यतीत किए हैं, वो हमारा सतत जीवन कैसा हो सकता है। हम क्या सुबह उठते हैं तो क्या माता पिता के हम चेहरा देखकर के अपने आप पे एक स्मार्टनेस लाते हैं क्या, कि हमारे मम्मी पापा खुश हैं, रात में दुखी थे तो क्यों दुखी थे, हमारा जीवन कितना अच्छा शुरुआत हो सकता है। क्या हम सुबह उठते क्या माँ धरती को प्रणाम करते हैं क्या। अभी हमने दीपक करते समय हमने देखा कि आपको दिन बोला, लेकिन याद में सिर्फ 4 पंक्ति आपको याद थी। तो मेरा मानना है कि अभी आपने देखा कि भारत सरकार ने वर्तमान में आपने देखा होगा कि परसों एक नियम पारित हुआ है। किसने उस नियम को सुना है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, आपको डरना नहीं है। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न भी रखूंगा और मंच के द्वारा आपको पुरस्कृत भी करेंगे, है ना। वो नियम किससे संबंधित है आपको मालूम है क्या? या कोई पारित हुआ है, प्रस्ताव पारित हुआ है लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति के द्वारा कुछ अनुमोदन किया गया है अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर में, और एक प्रमुख टाइटल है वो वंदे मातरम। जो कोई बोलेगा सिर्फ हाथ उठा के बोलेगा, क्या है? वंदे मातरम। आप खड़े हो जाओ। वंदे मातरम। आपका नाम क्या है? प्रतीक सरोडिया। प्रतीक सरोडिया। आपका सब्जेक्ट क्या है? ये जियोग्राफी है। जियोग्राफी है ना। वंदे मातरम, तो ये वंदे मातरम का क्या आया है मालूम है क्या? हाँ सर, उसमें जैसे राष्ट्रगान के लिए वो रखा गया है नियम, वैसे ही वंदे मातरम के लिए रखा है। अच्छा, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। विद्यार्थियों पेन के द्वारा पुरस्कृत करें। वंदे मातरम, इस वंदे मातरम में कितने छंद होते हैं क्या मालूम है क्या? 6 छंद होते हैं। नहीं, आपको किसी और कितने छंद होते हैं? 6 छंद होते हैं। लास्ट के छंद की लास्ट पंक्ति किसी को याद है क्या? नहीं, उसकी पंक्ति क्या है स्टार्टिंग जैसे? वंदे मातरम वंदे सुजलाम सुजलाम सुफलाम, है ना। तो मैडम से मैं फिर से आग्रह करूंगा कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें और उनको दोबारा एक पेन से और पुरस्कृत करें। बैठे रहिए आप। सतत जीवन शैली, इसके बारे में कुछ विचार और कुछ संक्षेप में विषय आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सतत जीवन शैली के हरित प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरणीय स्थिरता। ये सतत जीवन शैली आखिर क्या होती है? सतत जीवन शैली का मतलब है कि हमारे अंदर आचार विचार, रहन सहन, भाषा शैली, वेशभूषा, हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो खाना पीना खा रहे हैं, हमारे अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है, हमारे अंदर जो कुटुंब प्रबंधन की भावना है, हमारे अंदर जो नागरिक कर्तव्य की भावना है, ऐसे अनेकों प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, इनको बोल सकते हैं इस टाइप के, जो हम अपने जीवन में इनको उतार करके जीवन का एक अच्छे सपने की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो हम लोग जो बात करते हैं व्यवहारिक जीवन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो उसमें पहला आता है नागरिक कर्तव्य। हम यहाँ कितने डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं, हमारा आचरण किस प्रकार से काम करता है, हमारी भाषा शैली कितनी अच्छी है। हम लोग बात करते हैं पर्यावरण की। ये पर्यावरण आखिर क्या होता है? पर्यावरण का मतलब हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो कितना अच्छा है। मैडम पार्षद मैडम से बात कर रही थी कि मैडम मैं सफाई करवा दीजिए, वहां सफाई करवा दीजिए, शौचालय करवा दीजिए। ये हमारे ध्यान में क्यों आता है? क्योंकि जब हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तब तो हमारा विकास अच्छा होगा। जब पर्यावरण अच्छा होगा तब तो बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है सामाजिक समरसता। ये पर्यावरण का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सामाजिक समरसता। हम यहाँ मुस्लिम भाई बैठे हैं, हिंदू भाई बैठे हैं, अनेकों प्रकार के जाति पात के लोग बैठे हैं। हमारे अंदर हम सब जो हैं कहीं ना कहीं
भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी। हम सब भारत माता के वो अंग हैं, वो अंग सपूत है जिनके अंदर हमारे अंदर कई प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करके हम कहीं ना कहीं एकता की भावना से हम बैठे हुए हैं। हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है कि हम स्व को बोध को लेकर के आगे चले। स्व का बोध का मतलब होता है हम राष्ट्रीयता की किसी भी प्रकार की हानि को अपना लाभ न समझें। अगर वो रेलवे की संपत्ति है मतलब भारत सरकार की संपत्ति है। इस कॉलेज में मैं बैठा हूं, अगर इस कॉलेज की किसी भी संपत्ति को मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं मतलब भारत सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हूं। ये हमारा स्व का बोध होना चाहिए। हम अपने स्व बोध को लेकर के चले। घर का आचार विचार, घर का रहन सहन, घर की भाषा शैली, घर के लोगों से जुड़ाव, घर के पारिवारिक लोगों से संवाद। और जब घर के पारिवारिक लोगों से संवाद होगा तो वास्तव में सामाजिक समरसता का एक कुटुंब हमारा बनेगा। और जब सामाजिक समरसता का हमारा एक कुटुंब बनेगा तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्र के प्रति या हमारे राज्य के प्रति या समाज के प्रति जो आने वाली जो बुराइयां होती हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जब महाविद्यालय छोटा सा प्रांगण है, आने वाले महाविद्यालय बहुत बड़ा प्रांगण लेने वाला है। ये कब लेगा? जब हमारे अंदर एकता होगी। हम एकता के सूत्र में पिरो करके मुख्यमंत्री जी को, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को, निर्वाचित कलेक्टर महोदय को जब हम बार-बार ज्ञापन देंगे, उनको ध्यान में लाएंगे, हम एकता के साथ उनसे बात करेंगे तो हमारे वो विचार को कहीं ना कहीं हमारे सक्सेस में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं। अब एनईपी 2020 के बाद 5th क्लास से एडिशनल और वोकेशनल के सब्जेक्ट चालू कर दिए गए। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है ना? हम सब महाभारती के सुत हैं सारे समाज बंधु, हर वर्ग बिंदु बिंदु हिंदू समाज सिंधु। तो पुनः इस महाविद्यालय परिवार को बहुत आप सबको पुनः गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं किसी भी स्वागत की ऐसे नीड नहीं पड़ती मैडम, आप जब बोले अपने लिए तैयार रहते हैं। महाविद्यालय के छात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बोझपूर्ण, प्रेरक, उत्साहवर्धक वक्तव्य के लिए मेरे बच्चे भी आभारी होंगे और हम सभी बहुत आभारी हैं सर। भविष्य में निश्चित रूप से आपको और सबका धन्यवाद। भविष्य में निश्चित रूप से हम लोग निरंतर आपको बुलाते रहेंगे और आपका ज्ञान का हमारे विद्यार्थियों के हित में सर इस्तेमाल करते रहेंगे। सर का मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ और मैडम को भी साधुवाद है कि आपने एक अच्छे वक्ता के तौर पर सर को आपने यहाँ पर बुलाया। आज के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे वक्ता श्री पुष्पेंद्र पाठक जी, असिस्टेंट प्रोफेसर विदेशी इंस्टीट्यूट। जब मैंने